केरल देश के एक राजा रहते थे। ये हम कथा कहने जा रहे हैं कि मनुष्य कैसे 50 योनि के क्या कर्म करने से 50 योनि को प्राप्त करते हैं, या क्या कर्म करने से वो प्रेत होते हैं, और क्या कर्म करने से वो मनुष्य के रूप में आते हैं, क्या कर्म करने से दरिद्र होते हैं और क्या कर्म करने से सुखी होते हैं, क्या कर्म नहीं करने से वो दुखी होते हैं। ये कथा हम कहने जा रहे हैं। तो एक केरल देश में राजा रहा करते थे। वो राजा दूसरों के दुख से दुखी नहीं होते थे, अपने ही सुख से सुखी, अपने ही सब बाल बच्चे में लगा रहते थे, अपने ही उधर पेट को भरने में तत्पर रहा करते थे, अपने ही सुख को वो बहुत कुछ समझते थे। किसी को दुख को सुनकर वो हंसी उड़ाते थे। वो पूरा ध्यान से राजा थे तो सब लोग अच्छे बुरे राजा के पास आते हैं, अपना सब बात कहने के लिए सुनते, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते थे। एक बार क्या हुआ कि उनसे प्रजा बड़ा दुखी रहा करती थी कि राजा ऐसे होते हैं कि सबका दुख सुने, सबका दुख का भागीदारी बने, उन्हें आश्वासन दे, उन्हें खाने पीने की व्यवस्था दे, कपड़े वगैरह की व्यवस्था दे। लेकिन राजा ऐसा नहीं करते थे। न तो वो तीर्थ करते थे, न दान पुण्य करते थे, न ब्राह्मणों की सेवा करते थे। अहंकारी थे वो राजा, बहुत अहंकारी थे, दुर्बुद्धि थे। पूर्व जन्म का कोई ऐसा ही अच्छा कर्म था कि वो राजा बन गए। एक बार क्या हुआ कि सब प्रजाओं ने मिल करके दूसरे राजा से मिल गए, दूसरे देश के राजा से मिल जाते हैं। अब दूसरे देश के राजा उस राजा पर आक्रमण कर देते हैं, आक्रमण करके उस राज्य को छीन लेते हैं तो ये राज्य विहीन हो जाते हैं। इनका राज पर अपना शासन चलाने लगते हैं, इनका राज छीन जाता है। अब ये दर दर के ठोकर खाने लगते हैं, यहाँ तक कि जहाँ जाते इनसे कोई बोलता नहीं, इनका कोई बात सुनता नहीं। कि जो व्यवहार ये किए थे वही व्यवहार इनके साथ प्रजा ने सब करने लगी। इन्हें बहुत कष्ट होने लगा, यहाँ तक कि इन्हें खाने तक की कुछ नहीं कोई पूछता न देता था। लेकिन भूख ऐसी चीज है कि भूख जब लगती है ना तो कुछ भी नहीं सुहाता है, कुछ भी पेट में डालने को इच्छा होने लगती है। ये जंगल अब सब तीर्थ में घूमते जाते, सब तीर्थवासी आते, कुछ फेंक देते कचरा कूड़ा में, उसमें से निकाल कर के ये खाने लगे। फिर उससे इनका उधर का पूर्ति नहीं हुआ। अब ये जंगल को निकल जाते हैं, हिंसक जानवर को मार कर ये खाने लगते हैं। एक बार क्या हुआ कि इन्हें कोई हिंसक जानवर भी नहीं मिला। 3 दिन इन्हें भूखे अब बिना पानी को बीत गया। ये चलते चलते इतना थके हुए थे, अब भूख से इतना पीड़ित थे और दुर्बल हो गए थे दुखी से कि इनका प्राण पखेरु हो गया। जब प्राण पखेरु हो गया तो इन्हें चित्रगुप्त का दूत आते हैं ले जाने के लिए। यमराज के दूत ले गए चित्रगुप्त जी के यहाँ, खड़ा किए कि चित्रगुप्त जी हम लोग ले आए, अब जो उचित सो आप कहिए, इनका उसी के अनुसार दंड इन्हें दिया जाएगा। चित्रगुप्त जी जब अपना रजिस्टर का पन्ना
पलटने लगे, देखने लगे तो इन्होंने कोई धर्म कार्य किया ही नहीं था। चित्रगुप्त जी बोले कि इन्होंने इतना दिन तक मनुष्य में के योनि में रहा, यहाँ तक कि राजा बना, सब कुछ इसके पास उपलब्ध था, लेकिन इसने धर्म कार्य तो कुछ किया ही नहीं जो कि इन्हें करना चाहिए। अपने ही खाते, अपने ही में रहते, किसी प्रजा दुखिया आते तो उसके ध्यान से कभी बात नहीं सुने हैं, किसी के दुख में साथ नहीं दिए हैं, किसी को दुख सुने भी नहीं हैं। यह शुभ कार्य कभी किए ही नहीं है, न तो तीर्थ किए हैं, न गंगा स्नान किए हैं, न किसी को दान पूर्ण किए हैं, गुरु अपरहित को निंदा किए हैं, जो कि निंदा नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण वगैरह कोई निंदा किए हैं, जो कि नहीं करना चाहिए था। फिर उसके बाद यह तीर्थों में जा कर के कचड़े में अपना उदर पूर्ति करने के लिए खाना खाए हैं। उसके बाद हिंसकों को, जानवर को मार मार ये खाए हैं। भूख प्यास से पीड़ित होकर के इनकी मृत्यु हो गई है और इनका दाह संस्कार भी कोई नहीं किया है। इसलिए इनको प्रेत योनि में डाल दिया जाए। इनको बहुत दुख दो, चक्की से पीसो, खौलते हुए तेल में डालो, पीव की नदी में डालो, मशीन में इन्हें पेरो, खूब हजारों बरस, हजारों कल्प तक बरस इन्हें खूब प्रताड़ित करो। प्रताड़ित करने के बाद इन्हें प्रेत के योनि में डाल दो, क्योंकि प्रेत योनि में वही मनुष्य जाता है जो बहुत पाप कर्म करता हो। तो बहुत पाप कर्म किए हैं, राजा रहते हुए भी बहुत पाप कर्म किए हैं। दूत सुन करके ले गए, बहुत तरह के नाना प्रकार से इन्हें प्रताड़ित करते हुए हजारों हजारों साल इन्हें प्रताड़ित किए, पीसे कूटे, पीप की नदी में डालते, बैतरणी की नदी में डालते, नीचे जाते तो न जाने कितने प्रकार के कीड़े काटते, घबरा करके ऊपर आते तो कीड़े मकोड़े, कौवा, चील, गिद्ध सब नोच नोच कर खाते। इसी तरह ही इनका बहुत दिन तक बीता। चिल्लाते, भागते, तड़पते, लेकिन इनका सुनने वाला कोई न था। जब समय आया तो इनकी प्रेत की योनि में दी गई कि प्रेत की योनि में अब भ्रमण करो। जब प्रेत बन गए, पहाड़ के गुफा में रहने लगे प्रेत होकर के। तिरछी चाल चलने वाला, हवा में उड़ने वाला, वो पृथ्वी पर अपना पैर स्पर्श नहीं करते थे, भोजन वहीं पर पड़ा है खा नहीं पाते थे, केवल हवा पी करके। भूख प्यास तो लगती थी, लेकिन ऐसा इनका मुख बनाया गया था पूरे सुई की नोक के बराबर, यहाँ तक कि न तो जल पी सकते थे, भोजन की तो बात ही अलग है। हवा पी करके रहते और चिल्लाते घूमते रहते थे। इसी तरह भी इनका बहुत दिन बीत गया। बहुत दिन बीत जाने के बाद एक समय क्या हुआ कि जिस देश के वो रहने वाले राजा थे, उसी देश के कार्पटिक नाम का एक आदमी 2 गगरी में जल बैतरणी को भर करके अपना भागवत श्लोक गाता हुआ जा रहा था, गुनगुनाता हुआ। इसने पहाड़ की कंदरा से सुनी, ऊपर आकर के बोला, तुम भागवत का गुणगान कर रहे हो। वो देख करके डरने लगा, कहे कि तुम कौन हो, मुझे राह में रोक रहे हो।
बोले कि डरो मत, मैं तुमको कुछ नहीं करूँगा। अपने गगरी के पानी मुझे पिला दो ताकि मैं तृप्त हो जाऊं। बोले कि तुम हो कौन? तुम नदी नाल इसी तरह बहा करती है, जाकर पी लो। मैं अपने राजा के लिए ये जल ले जा रहा हूँ। कहे ठीक है, मुझे नदी नाल में अच्छे धर्म के जगह पर मैं जा नहीं सकता। मेरा पैर नीचे नहीं रुकता, केवल हवा में उड़ता रहता हूँ, हवा पीता रहता हूँ। वो देखा कि ये बहुत भयंकर है। बोले कि तुम इतना कुरूप हो, तुम्हारी इतने लंबी लंबी आँख है, लाल लाल डरावने जैसी, खड़े खड़े बाल है, मांस रही तुम्हारा, दोनों बाह लंबे लंबे है, पैर तिरछे हैं, लंबे लंबे है, उधर मांस रहित है। तुम ऐसा रूप कैसे हो गया? तो अपना स्थिति वो बताने लगा कि इस कारण से मैं प्रेत हो गया हूँ। हे कारपटी, मुझे बैतरणी के जल जो ले जा रहे हो, तुम मनुष्य हो, फिर से भर सकते हो। तुम मुझे ये जल पिला दो, मैं पी करके मुक्त हो जाऊंगा। कम से कम पृथ्वी से तो स्पर्श करने लगूंगा और पृथ्वी पर तो चलने लगूंगा। इतना अपना करुणा विलाप करके कहने लगा कि कारपटिक को दया आ गई। दया आ गई, कही कि आओ मैं पिला दूँ, कैसे तुम पियोगो? तो छोटा सा वही बताया कि जो सरकंडे हम लोग बोलते हैं, उसी को पाइप ले आया, उसी के सहारे से उसे जल पिलाया। उसके उदर में चलता गया पानी। जब त्रिवेणी जी का जैसे जैसे जल पी रहा था, वैसे वैसे उसे शांति मिलती जा रही थी। जब शांति पूरी तरह से मिल गई तो सूक्ष्म रूप मतलब कुछ कुछ पृथ्वी पर खड़ा होने लगा। बोला कि ये भी मुझे जल पिला दो, ना जाने मैं कितने हजारों साल से प्यासा हूँ, ये भी पिला दो, जा करके फिर तुम भर सकते हो। कारपटिक बोले कि मैं तो पिला दूंगा, लेकिन अब तो तुम जाकर पी सकते हो, अब धरती धीरे धीरे स्पर्श करने लगे हो। बोले कि नहीं, ये भी दूसरे गगरी का जल पिला दोगे तो पूरी तरह से मैं चलने लगूंगा। उसको दया आ जाती है, दूसरे गगरी को पानी को पिला दिया। वो पूरे तरह से पृथ्वी को स्पर्श करके चलने लगा। अब कारपटिक बोला कि अब तुम गंगा जमुना सरस्वती की त्रिवेणी प्रयागराज में बहा करती हैं, वहीं पर प्रतिदिन जाकर तुम स्नान करो। हनुमान जी लेटे हुए, हनुमान जी का वहीं पर मंदिर है, बहुत बड़ा सा। अक्षयवट भगवान का पेड़ है, जड़ है, जड़ जो है उनके सरस्वती में आकर के मिला हुआ है। उनको तुम दर्शन करोगे, वहाँ पर दर्शन करने से जो तुम्हारी प्रेत आत्मा है वो छुटकारा हो जाएगी, तो तुम अपने प्रेत आत्मा से छुटकारा पा जाओगे। इसी से कहते हैं कि संगम में स्नान, त्रिवेणी में स्नान कर लेने के बाद उसमें जा करके अक्षयवट जी को दर्शन करना और लेटे हुए हनुमान जी को दर्शन करना जरूरी होता है। अब कारपटिक ने बता दिया, बता करके फिर आया और फिर अपने गगरी में जल भर करके ले गया अपने राजा के पास। वो प्रतिदिन आ करके स्नान करने लगा। अक्षयवट जी के हवा भी का रूप उसका था, दर्शन करने लगा। जब जब त्रिवेणी में स्नान करता या अक्षयवट जी के दर्शन करता तो पाप उसका क्षय होने लगा। पाप उसके जब एक माह माघ महीने में उसने स्नान किया और दर्शन किया, पूरा जब दर्शन कर लिया, दिव्य स्वरूप हो गया। तब प्रभु श्री राम जी, विष्णु भगवान तो बहुत दयालु ही होते हैं,
अपने पार्षदों से कहा कि उसको प्रेत योनि जो है वो छूट गई है, क्योंकि वो बहुत महीने भर की दिन में त्रिवेणी में स्नान किया है, अक्षयवट भगवान का दर्शन किया है जो कि पापों का क्षय करते हैं, वो भी किया है। वहीं पर मेरे भक्त हनुमान जी रहते हैं, उनका दर्शन किया है। अब तुम उन्हें मेरे पास ले आओ। तो विष्णु भगवान का दूत आते हैं विमान लेकर के, वो प्रेत को लेकर के जाते हैं बैकुंठपुरी में। वहाँ पर देवता लोग बहुत आदर सत्कार से अभिवादन करते हैं, भगवान जी उन्हें आदर करते हैं, अपने बैकुंठपुरी में वास देते हैं। तो ऐसे विष्णु भगवान दयालु है, ऐसे त्रिवेणी जी की महिमा है, अक्षयवट जी की महिमा है। जो त्रिवेणी जी में स्नान करके अक्षयवट जी की दर्शन करता है, हनुमान जी का दर्शन करता है, क्या उसके पास पाप रह सकता है? नहीं रह सकता है। इसीलिए तो आप सब देखते होंगे कि कितने लोग हर साल यहाँ पर मेला लगता है। हर साल रहकर एक एक से वृद्ध आदमी यहाँ पर रह कर के कल्पवास करते हैं, अपना बिगड़ा हुआ बनाते हैं। तो प्रेत से उसकी मुक्ति मिल गई। ये कथा हमें कहने का तात्पर्य ये था कि प्रेत बहुत पाप जो करते हैं उसी का प्रेत में योनि मिलती है, प्रेत वो बनता है। लेकिन भगवान की असीम कृपा होगी ना तो प्रेत से भी छूटने का काट है। ये धर्म है कि प्रेत से आप छूट सकते हैं। आप संगम में स्नान करेंगे, संगम का जल पिएंगे, अक्षयवट भगवान का दर्शन करेंगे, हनुमान जी का दर्शन करेंगे, तो आपका पाप तो धुल ही जाएगा। जो बहुत बड़े से बड़े पाप है वो भी धुल जाएगा। संत लोग का दर्शन करेंगे। कहते हैं कि बिना सत्य संग विवेक न होई। जब तक से आप संत लोग का दर्शन नहीं करेंगे, संत लोगों के साथ में नहीं रहेंगे, आप सब उनका वाणी नहीं सुनेंगे, प्रवचन नहीं सुनेंगे, तो आप सबका बनने वाला नहीं है। अरे यहाँ का तो इतना महत्व है, गंगा त्रिवेणी को तो छोड़िए, यहाँ की रेता जिस पर कि 33 करोड़ देवता लोग आ करके गंगा के तट पर इस रेता पर वास करते हैं, आप प्रतिदिन स्नान करते हैं और स्वर्ग को जाते हैं। जितने देवियाँ नदी होती है, नदियाँ जो समुद्र में मिली होती है, वो भी यहाँ आकर त्रिवेणी में मिल जाती है अपना धर्म सुधारने के लिए। तो इसमें स्नान करने से क्यों न कोई तर जाएगा। तो आइए स्नान कीजिए, आप संतों लोग का दर्शन कीजिए, अक्षयवट भगवान का दर्शन कीजिए, सब दर्शन करके अपना जन्म का लाभ उठाइए। तो मैं कथा यहीं पर समाप्त करती हूँ। मेरा कथा कैसा लगा, वीडियो कैसे लगा, आप पूरा कथा सुनेंगे तब कथा को सार समझ में आएगा। आधा या अधूरा सुनेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से क्या हुआ, कहाँ से क्या हुआ। इसलिए पूरा सुनना जरूरी होता है। आधा या अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। और जहाँ पर विश्वास है वहीं पर आस है, जहाँ पर विश्वास नहीं है वहाँ पर आस निराश ही होता है। तो आप सब विश्वास कीजिए तो तभी आपका आस होगा, बिगड़ा हुआ काम बनने लगेगा और भगवान की असीम कृपा होगी। तो मैं कथा को विराम देती हूँ। आप सब मेरी कथा सुन करके लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य कीजिएगा।